नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा की धरती से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम शेख फरीद जो पाकिस्तान के एक सूफी और मुस्लिम परफेक्ट लिविंग मास्टर हुए हैं, कामल मुर्शिद हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स के ऊपर, सिर्फ एंड सिर्फ स्पिरिचुअल टीचिंग के ऊपर, वो भी एक पॉइंट पर बात करने की कोशिश करूंगा। शेख फरीद आज से कोई 850 साल पहले 1173 में मुल्तान से कोई जो पाकिस्तान में मुल्तान है उससे 12 किलोमीटर दूर कोठेबाल है, वहां पैदा हुए और 93 इयर्स ओल्ड वो पाकिस्तान में रहे और लास्ट उनकी जो डेथ थी, श्वास था, वो पाकपट्टन में हुआ। और आज भी वहां पर एक मार्बल की मीनार है चिट्टे रंग की, जिसके दो गेट हैं, एक नूरी दरवाजा गेट ऑफ लाइट, दूसरा बेस्ती दरवाजा जिसको गेट ऑफ पैराडाइज कहते हैं। फरीद साहब के फादर सलामुद्दीन सुलेमान थे, बचपन में उनकी डेथ हो गई। मरियम जो उनकी माता थी, फरीद साहब में कूट कूट कर जो रूहानी भरने का काम किया था वो उसकी मदर मरियम ने किया था। वो आलम फाजिल थी। आलम का मतलब होता है कि दुनिया की नॉलेज और फाजिल का मतलब होता है रूहानी नॉलेज। तो वो दोनों थी, दुनिया की नॉलेज भी थी और उसको खुदा की, अल्लाह के बारे में भी जानकारी थी, इसलिए उसको आलम फाजिल कहते हैं। 11 साल की उम्र में फरीद साहब ने जो है कुरान शरीफ उसको याद कर लिया था, इसलिए जो फरीद साहब है उसको हम हफीज भी कहते हैं। देखो, फरीद साहब को शक्करगंज के नाम से याद किया जाता है। शक्करगंज, शक्कर एक मिठाई है, वैसे तो आजकल तो इसको मिठाई नहीं मानते, लेकिन उस समय में जो गुड़ होता था, कोई हनी होती थी, कोई चीनी होती थी, कोई शक्कर होती थी, और शक्कर में घी डालकर उसको एक तरह की स्वीट डिश बना ली जाती थी। उसका मतलब है कि वो स्वीट डिश के तौर पर यूज होती थी। लेकिन यहां पर फरीद साहब को शक्कर इसलिए कहा जाता है शक्करगंज, क्योंकि उनकी जो बोल बानी थी, उनका जो लहजा था, वो इतना नरम था, मीठा था कि लोग उसको शक्करगंज के तौर पर याद करते थे। और दूसरा कारण यह भी है कि जो शेख फरीद की मदर थी ना, मरियम, वो जब बचपन में छोटे थे, बालक थे, तो मरियम उसको कहती थी कि नमाज पढ़नी है, तो वो मुसल्ला बिछा देती, जो उसको हम दरी कहते हैं, तो इसमें इबादत करो खुदा की। तो वो फरीद साहब अपनी मदर को एक दिन पूछता है कि अगर मैं इबादत करूं, नमाज पढ़ूं, तो इससे मुझे फायदा क्या है, नमाज पढ़ने से फायदा क्या है? तो मदर ने बच्चों की स्टोरी बनाकर उसको कहा कि फरीद, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो खुदा आपको शक्कर देगा। वो कहता है, क्योंकि शक्कर सभी को अच्छी लगती थी उस टाइम पर। वो जब कहते फरीद साहब ने नमाज पढ़नी शुरू की, तो उसकी मदर ने पीछे से मसल्ले को उठाकर नीचे एक शक्कर की पुड़ी रख दी। जब फरीद साहब ने अपनी नमाज को पूरी की तो इधर उधर देखने लगे, कहीं नहीं मिली। तब उसने मसल्ला उठाया तो उसके नीचे शक्कर थी, तो बहुत खुश हुए। ऐसा ऐसा जब भी वो नमाज पढ़ते थे, मदर उसकी नीचे शक्कर रख देती थी, तो बहुत खुश होते थे और उसका पूरा विश्वास हो गया कि नमाज पढ़ने से खुदा आपको मुंह मीठा करवाता है। यही बात उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताई, पर फ्रेंड्स कब मानते थे? वो कहते हम भी तो करते हैं, लेकिन हमें तो कभी शक्कर नहीं मिली। बात जाती आती हो गई। कहते हैं कि एक बार उसके फ्रेंड्स फरीद साहब के घर आए, तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मदर अचानक बाजार चले गई, तो मदर को वहां ख्याल आया कि उसके फ्रेंड भी आए हुए हैं, तो मैं तो शक्कर मसल्ले के नीचे रखनी भूल गई। अगर आज उसको शक्कर ना मिली तो उसके फ्रेंड कहेंगे कि आप झूठ बोलते हो, और फ्रेंड्स को कभी मिली नहीं, तो उस फरीद साहब का दिल टूट जाएगा। उसने फिर खुदा के आगे एक अर्जोई की कि हे खुदा, अगर आज फरीद को शक्कर ना मिली, मैं पहले झूठ मूठ रख देती थी, लेकिन आज ना मिली तो उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसके फ्रेंड भी मानते हैं कि शक्कर शुक्कर कुछ नहीं मिलती नमाज पढ़ने से। तू कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कर ताकि फरीद का आप पर विश्वास ना टूटे। कहते हैं कि खुदा की ऐसी मौज हुई कि जब उन्होंने अपनी नमाज पूरी की, तो उनके फ्रेंड्स की और उनकी सभी के नीचे वो शक्कर की पुड़िया थी। तो कहने के परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का जो प्लानिंग्स है ना, उसको कोई हम समझ नहीं सकते। वो कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, इसलिए उनका नाम शक्करगंज पड़ गया। और साथ में कई बार ये भी होता है कि जब उनका जन्म हुआ था, तो वो भी आपको पता है कि रमजान का पहला रोजा था,
और सुबह जन्म हुआ तो रोजे में हम फास्ट करते हैं। कहते फरीद साहब ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, वो रात को 30 दिन रात को ही दूध पीते थे, सुबह कुछ नहीं दूध नहीं लेते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो कहते हैं कि इसलिए होनहार बिरबा के चिकने चिकने पात। तो फरीद साहब बचपन से ही खुदा के एक पैगंबर बन के आए थे, एक खुदा के दूत बनकर आए थे। और कहते हैं कि एक बार रोजा खोला तो घर में कुछ नहीं था, गरीबी थी, तो उसकी मदर ने उसको मिट्टी उसके मुंह में डाल दी, एक चुंडी ऐसे, तो कहते हैं वो मिट्टी भी शक्कर बन गई, इसलिए उसको शक्करकंद कहते हैं। ये तो खैर मैं नाम के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फरीद साहब ने हमको ये समझाया है कि टाइम इज वेरी प्रेशियस। जो एक बार हमारा श्वास निकल जाता है, एक बार टाइम निकल जाता है, वो कभी वापस नहीं होता। इसलिए निश्चित टाइम पर, उचित टाइम पर हमें उचित काम कर लेना चाहिए। जब हम कहते हैं कि फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो कल जो है वो काल का नाम है, मौत का नाम है। सो समय सर, समय के मुताबिक ही हमें हर काम कर लेना चाहिए। उनकी एक गुरु ग्रंथ साहब है हमारे सिखों का, उसके पेज 794 पर इनका एक श्लोक है, बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की बेला, पर सरोवर जब उछले तब तरन दहेला, हाथ ना लाए कुसंबड़ा जल जैसी टोला। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किश्ती बनानी है पार करने के लिए, तो तब बनाओ जब समुंदर या दरिया में पानी बह रहा है। जब उसमें हड़ आ जाए तो फिर किश्ती बनाने का कोई फायदा नहीं, उस समय तो हम तैर भी नहीं सकते। इसी तरह उन्होंने कुसम जो है, कुसंबड़ा एक फूल होता है, उसको हाथ लगाओ तो वो मुरझा जाता है। कुसंबड़ा फूल यही है कि इसी तरह जब हम माया के पीछे भागते फिरते रहते हैं, लाइफ के पीछे भागते फिरते हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट, वो गिनती के हमें श्वास मिले हैं, जब वो निकल गए तो देन आवर होल बॉडी विल बी मिंगल इनटू डस्ट, तो वो मिट्टी बन जाएगी। इसलिए जब तक हमें लाइफ है उसका उचित से उचित, बस ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लेना चाहिए। सो यही आज की रूहानी टीचिंग्स है उनकी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग, बहुत से नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, वो टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं देते। लोगों को फुर्सत ही नहीं दुनिया के पीछे भागने की। वो फरीद साहब कह रहे हैं कि जिस तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड सिटीजन, टूवर्ड हस्बैंड, टूवर्ड फादर, टूवर्ड ब्रदर, टूवर्ड सिस्टर, इसी तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लॉर्ड भी है, टूवर्ड्स अल्लाह भी है, टूवर्ड्स खुदा भी है, कि समय निकालकर उसकी इबादत करो। जैसे हम काम पर जाते हैं, शाम को घर आकर खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी में हमें बीच में से एडजस्ट करने की जरूरत है। कुछ समय हमें खुदा को, अल्लाह को याद करने के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो बात नहीं बनती। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर ना कुछ भरोसा करना। कल की बात पर भरोसा मत करो, अभी करो जो कुछ करना है, क्योंकि श्वास एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आता। हम सोचते हैं कि हमारी तो बहुत लाइफ पड़ी है। फरीद साहब कहते हैं, बुढ़ा हुआ शरीर कंबन लगी दे, जेसो बड़े भी जीवना पीतन हो सीखे। फरीद साहब कहते हैं कि फरीद हैज बिकम ओल्ड एंड हिज बॉडी स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग होता है शेक करने, कांपने लगी। Even if we have to live for 100 years, still our body will be mingled into dust। 100 साल भी जीना, अल्टीमेटली शरीर ने मिट्टी बनना है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे फरीद साहब समझाते हैं कि फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसी तू आयो केड़े काम। कि हम अपनी सारी जिंदगी में जाकर खा पी कर बर्बाद कर देते हैं, आधी जिंदगी सोकर बर्बाद कर देते हैं। कहते जब मौत आएगी तो आप उन दूतों को क्या बताओगे कि आपका पर्पस क्या था दुनिया में और आपने क्या किया, फिर शर्मशार होना पड़ेगा। इसलिए मौत को हमेशा याद रखो कि मौत किसी टाइम आ सकती है, और मौत आने से पहले पहले हमें अच्छे काम कर लेने चाहिए, हमें खुदा की इबादत कर लेनी चाहिए, हमें अल्लाह से मिलाप कर लेना चाहिए। क्योंकि मौत के बारे में फरीद साहब कहते हैं, फरीदा दरिया कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंज नू अचिंते बाज पे। जो बगला होता है ना, वो
सिपियां चुगता है समुद्र के किनारे में बैठकर, मस्ती से घूम रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं, लेकिन जो बाज होता है ऊपर से उड़ारी मार कर आता है, उठाकर ले जाता है और उसको आपको खा जाता है। इसी तरह हमारी मौत है, पता नहीं कब मौत आ जाए। उठ जाग कर आड़े मार नहीं, ए सौन तेरे दरकार नहीं, एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे बिच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग बसार नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम सोए रहते हैं, हमें पता ही नहीं मौत कब आएगी। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि एक दिन इस शरीर के बीच में से हमारी रूह निकल जाएगी, और फिर वो जो हमारा शरीर है जिस पर हम क्रीम पाउडर लगाते हैं, वर्जिश करके डोले बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, वो कब्र में चले जाना है, मिट्टी में चले जाना है। और जब हम मिट्टी में गए तो वहां पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमारे शरीर को नोच नोच कर खाएंगे। यही हमारी असलियत है। इसलिए उस कब्र से जाने से पहले हमें खुदा की इबादत कर लेनी चाहिए। यही फरीद साहब ने हमें एक स्पिरिचुअल टीचिंग बताई है कि टाइम इज वेरी प्रेशियस और इसका हमें फायदा लेना चाहिए। जैसे दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अल्लाह से, हम खुदा से अपने आप को खुदा के रहम करम पर छोड़ दें, उसकी इबादत करें, नमाज पढ़ें, उसके साथ मिलाप करें। थैंक यू।